पेनिसिलिन की आकस्मिक खोज की आश्चर्यजनक कहानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में निमोनिया, सिफिलिस और सेप्सिस जैसी बीमारियों का इलाज करना लगभग असंभव था। साधारण जीवाणु संक्रमण ने अनगिनत लोगों की जान ले ली और डॉक्टरों के पास संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीसेप्टिक्स के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 1928 में यह सब बदल गया, एक अनजाने प्रयोग की बदौलत। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में काम करने वाले एक स्कॉटिश जीवाणु विज्ञानी थे। वे संक्रमण के इलाज पर अपने काम के लिए जाने जाते थे, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को संक्रमण से मरते देखने के बाद। फ्लेमिंग की प्रयोगशाला अव्यवस्थित थी और जैसा कि कहानी कहती है, वे सबसे व्यवस्थित वैज्ञानिक नहीं थे। सितंबर 1928 में फ्लेमिंग स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे। बैक्टीरिया जो फोड़े और फोड़ों जैसे संक्रमण का कारण बनते हैं। वे छुट्टी पर चले गए, अपनी बेंच पर कई पेट्री डिश छोड़ गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने कुछ असामान्य देखा। एक डिश में फफूंद उगाई थी, किसी भी वैज्ञानिक के प्रयोग में एक बिन बुलाया मेहमान। लेकिन फ्लेमिंग का ध्यान इस बात पर गया कि फफूंद बैक्टीरिया को कैसे दूर भगाती है। फफूंद के चारों ओर स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया गायब हो गए थे, जिससे एक स्पष्ट घेरा बन गया था। फ्लेमिंग को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फफूंद को पेनिसिलियम नोटेटम के रूप में पहचाना और महसूस किया कि यह एक ऐसा पदार्थ पैदा करता है जो बैक्टीरिया को मारता है। उन्होंने इसे पेनिसिलिन कहा। यह खोज एक गेम चेंजर थी। क्षमता को पहचाना, वे इसे बड़ी मात्रा में शुद्ध या उत्पादित नहीं कर सके। उनकी खोज कई वर्षों तक काफी हद तक अनदेखी रही। 1940 के दशक की शुरुआत तक हॉवर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट बोरिस चेन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पेनिसिलिन को जीवन रक्षक दवा में बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के इलाज के लिए पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया था, जिससे युद्ध के मैदान में हजारों लोगों की जान बच गई थी। यह पहला सच्चा एंटीबायोटिक था और इसने चिकित्सा में क्रांति ला दी। पेनिसिलिन ने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत की। यह अन्य एंटीबायोटिक विकसित करने का आधार बन गया और जीवाणु संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर में नाटकीय रूप से कमी आई।